बहुत पहले से यहाँ का दिल्ली के लोग को जानकारी था कि भाई यहाँ पे बीजेपी का सरकार आएगा ही तो झुग्गी झोपड़ी यहाँ से उठ जाएगा ही। आज दिल्ली के जंगपुरा इलाके में करीब करीब 300 से ज़्यादा झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। और ये डीडीए की कार्रवाई है और ये कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मलबा आपको दिखाई दे रहा है। हज़ारों की संख्या में ईंटें हैं, घरों की छतें हैं, जो भी टीन शेड थे वो हैं, ये तमाम आज ये ध्वस्त कर दिए गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि ये बुलडोज़र दिल्ली में कब तक चलेगा और लगातार कितना ये चलेगा। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पे घर थे, आशियाने थे, उनसे ही बात करेंगे कि उनको ये भी बात सामने आ रही है कि उनको सरकार ने कहीं पे फ्लैट दिए हैं तो कितने लोगों को फ्लैट दिए हैं और यहाँ पर कितने लोग रहते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुल्ला जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मिराजुद्दीन अंसारी नाम है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। मैं क्या कहेंगे अंसारी जी, आज जो ये कार्रवाई हुई दिल्ली सरकार की तरफ से, सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से, क्या कहना है आप? ये तो इन लोग को यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ का दिल्ली के लोग को जानकारी था कि भाई यहाँ पे बीजेपी का सरकार आएगा ही तो झुग्गी झोपड़ी यहाँ से उठ जाएगा ही। अच्छा, तो इन लोग को जानकारी होना चाहिए, इन लोग को भी। और भाई जो यहाँ पे है उन लोग को जानकारी होना, पता नहीं कि ये सब के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार है इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है? ये तो सरकार बीजेपी के ही में हो रहा है। ये कोर्ट का तो आदेश। ये तो एक बात बताइए, ये तो कोर्ट का आदेश है और ये इंक्रोचमेंट है, तो इसको तो साफ करना बनता है सरकार को। एकदम से हाँ, ये तो खैर ज़रूरी है, ये तो साफ करना ज़रूरी है, इसलिए कि ये तो अवैध में है ना। बिहार सरकार ज़मीन है तो ये तो अपना सरकार कोई काम में ही लेगा ही ज़मीन को। बिल्कुल। और यहाँ पे रहने वालों को, कुछ लोगों को फ्लैट्स भी दिए गए हैं। शायद दिए गए हैं, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। फ्लैट दिए गए हैं तो अच्छी बात है, इन लोग का बेहतर है, दिए गए ये तो। क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल फेमस लगातार होता जा रहा है मेराज भाई? जो इसके बारे में तो बुलडोजर फेमस तो होता जा रहा है, मगर भाई अवैध है तो वो तो सरकार अपना लेगा ही। ये तो कोर्ट का आदेश है, उसके सामने तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो कोर्ट का आदेश है, कहीं भी कुछ कर सकता है वो। जहाँ पे जहाँ पे सरकार का ज़मीन है वो तो अपना कब्जे में लेगा ही, कोई भी हो, या हम हो या फिर कोई भी हो, वो तो लेगा ही बिहार सरकार का ज़मीन। सरकार कार्रवाई बढ़िया है, जो अतिक्रमण जो हटा रही है सरकार, कार्रवाई लगातार अच्छी है। ये सरकार का जिसका जो है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो बुरा है, और जिसका नहीं है वो तो अच्छा ही बात है कि भाई मेरा तो कहीं और है, बढ़िया है, हम सरकार ज़मीन में है, जो नहीं है। बोलते हैं कि जिसका सिर कहतब में है कि जिसका सिर है, सिर में तेल तो सब कुछ है। क्या नाम है आपका? मेरा बजरुद्दीन नाम है। बजरुद्दीन भाई, क्या कहेंगे आज जो डीडीए की कार्रवाई हुई, यहाँ बुलडोजर गर्जा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब क्या करें, उसका मर्जी। आदमी जानबूझ के ऐसा, पहले भी जानता था कि बीजेपी आएगा तो झोपड़ी उपड़ी सब साफ हो जाएगा, जानबूझ के ऐसा किया है। लेकिन अगर ये सरकार की जमीन है और सरकार कार्रवाई कर रही है, उसके अतिक्रमण को हटा रही है, तो समस्या क्या है इसमें बजरुद्दीन? जिसका कुछ नहीं है वो रोड में सोता है, वो कहाँ जाएगा ये बताओ। जिस रोड में सोता है वो कहाँ जाएगा? रोड पे तो आदमी बहुत पहले से सोते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी के आने का बात नहीं है। मोदी जी को तो सोचना चाहिए कि जिसका पेट में कुछ है नहीं तो उसको और नहीं डालना है, वो सारा मर जाए तो बढ़िया है, उसको जपना जी खाली है। अच्छा, तो आप इससे खुश नहीं है इस कार्रवाई से? हम सोचते हैं कि ये बात कि जे अच्छे खिलाओ पिलाओ, उसका नाम है सरकार। ये क्या कि जे मरा हुआ मुर्दा को और मार दो। लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने सुना कि फ्लैट्स भी दिए हैं। 22 मंजिला मकान बना के दिया सबको, 100 में 10 ठो दिया होगा, और कितना दिया होगा? जिसका पैसे वाला को दिया होगा, कोई गरीब नंगटा को थोड़ा दिया होगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जो योगी बुलडोजर मॉडल था वो लगातार फेमस होता जा रहा है? ऐसा सरकार आया नहीं, पहला जिंदगी में देखा। बोला ऐसा सरकार भारत में आया नहीं, पहले बार देखा। पहली बार देखा है? पहले बार देखा। लेकिन बुलडोजर तो पहले भी चलते रहे हैं। जब जिसका जन्म नहीं था तो भी क्या कहानी सुना रहा है। अरे कांग्रेस के समय में भी बुलडोजर दिल्ली में चला था भैया। क्या 70 साल पहले से उसका ये जन्म दिल्ली में था? जैसे आपका भी घर था क्या यहाँ पे? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं सब भाई जैसे अच्छा से रहता है तो उसका नाम है। क्या जे मरा हुआ मुर्दा को नदी में धकेल दो, जमुना जी बगल में है, बोलता लाला बड़ा होगा, क्यों? पानी तो भर जाता है ना। यही तो देखिए, लगातार ये कार्रवाई दिल्ली में, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और आज दिल्ली के जंगपुरा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है।
और आप देख सकते हैं कि मलबा किस तरीके से, वो लोग अपने मलबे को, जो उनकी सुरक्षित चीज़ें हैं, चाहे वो उनका लोहे का गाटर है, पटिया है, वो उन सबको यहाँ से बाहर निकाल कर फिर से अपने इस्तेमाल में करने की उनकी कोशिश। 100 में 10 ठो दिया होगा, 100 में से 10 तो दिया होगा। और कितना देगा? महराज भाई तो आप संतुष्ट हैं? ये तो नाराज़ है इस कार्रवाई से, आप संतुष्ट हैं कि नहीं? ये देखिए, ये संतोष की बात, ये तो खैर भाई उसका है तो लेना ही होगा, है ना। बाकी मालूम चल रहा है कि इन लोग का कहीं फ्लैट मिला है तो अच्छी बात है। तो वो तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, मिला है तो और क्या बोलूँ। आपका यहाँ पे घर नहीं था? नहीं, हम लोग को तो बिहार का रहने वाला है। मैं हम लोग तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोग किराए के मकान में रहते हो? हाँ, किराए के मकान में हम लोग खुद किराया दे के रहता हूँ। हम लोग का क्या टेंशन। आपका घर था यहाँ पे? आपका भी घर नहीं था? और किसका घर था भैया यहाँ? आप लोगों में से था किसी का? आप लोगों का था भैया यहाँ पे? आपका भी नहीं था? थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई, इसको भेज देना यार थोड़ा भाई इसका हाथ पकड़ना पड़ेगा यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो मिनट का समय चाहिए। अरे बोलने में क्या जा रहा है? अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमदा है। अमदा। आपके इनका क्या नाम है भैया का? भैया का नाम शेखर है। ये हमारा पड़ोसन है। अच्छा, ये आपका पड़ोसी है? जी। आपका नाम अमदा है? जी। क्या कहेंगे आज जो ये कार्रवाई हुई, यहाँ पे 300 से ज़्यादा झुग्गियों पे बुलडोज़र चला, क्या कहना है आपका, क्या विचार? मैं क्या कहना, हम तो वैसे ही दुखी बैठे हुए हैं, कुछ कहने का भी हमारा वो नहीं है। हमारा जो सड़क में बैठा है ना गवर्नमेंट, उसको ही हम कह सकते हैं। मैंने सुना कि यहाँ पे कुछ लोगों को फ्लैट्स भी दिए गए हैं। नरेले में दिया हुआ, नरेले में काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, कैसे पानी नहीं, बिजली नहीं है, कैसे जाके रहेगा बंदा। तो इसलिए उधर रहना मुश्किल है। कितने सालों से रहते थे यहाँ? हम लोग यहाँ बचपन से ही यही थे। बचपन से यहाँ पे? लगभग मतलब 30 साल बीत गए आपके? हाँ, 30-50 साल हो गए हम लोग का ये रहते। जैसे आज ये बुलडोज़र चला यहाँ पे, इसकी पहले जानकारी दी गई आपको? हाँ, हम लोग को 6 महीने पहले से बता दिया, 6 महीने पहले से पता बोलते हैं। आपने अपना सामान जो निकालना था वो निकाल लिया? टीवी, फ्रिज, एसी जो भी? सारे हमने कल ही खाली किया। कल ही खाली कर दिया। अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं? जो हमारा इतना पैसा लगाया, मेहनत लगाया, लोया, यही निकाल रहे। फिर कम से कम कुछ तो पैसे बन जाए, ये बात है। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री है नहीं? रेखा गुप्ता ही ये काम कर रही है तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? कह रहे हैं कि हम तो अतिक्रमण की जमीन को बचा रहे हैं। कोई नहीं बचा रही है, बस गरीब के पेट में लात मार रही है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जमीन तो ये सरकारी थी, आप मानती हैं कि नहीं इस बात को? और सरकारी हमें कुछ नहीं दिया।